हेलो बच्चों। तो आज हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जानेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और सारी की सारी चीजें ट्रिक के साथ होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलिए इसको निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, 0 1 2 3 4, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दो, लाइन से 4 4 4 4। अब सब में रूट दे दो। 0/4, 0 से किसी को भी डिवाइड करो क्या होगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 1/4, 1 को अपन रूट में कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/2। आगे देखिए, 2 1 2, 2 2 4, दो बार में गया। अब 2 रूट से तो बाहर आ नहीं पाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, तो 1 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट में आएगा, तो 1/2 आ गया। ठीक, इसी तरीके से √3, ये तो बाहर आएगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यानी √3/2। इसको काटेंगे, 4 1 4, बचेगा 1, 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1, तो 1 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस की देखते हैं। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की वैल्यू भाई साइन का इन्वर्स कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर tan का क्या होता है, ठीक है, tan का कुछ नहीं होता है, tan को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, थीटा थीटा थीटा। देखो जरा, अगर मान लो पूछता है tan 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे लिख दो tan 60 डिग्री बराबर साइन 60 पे कितना है, साइन 60 पे कितना है, √3/2। कॉस 60 पे कितना है, कॉस 60 पे 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3। इसी तरीके से अगर पूछ लेता है tan 45 की वैल्यू बताओ, tan 45, भैया tan क्या था, साइन अपॉन में कॉस, साइन कितना है 1/√2, यहाँ पे लिखो 1/2। कॉस कितना है 1/√2, यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 से √2 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हम साइन और कॉस को खाली निकालना, और साइन को भी निकालना बहुत बड़ा पहाड़ वाला काम नहीं है। पहले से लिखा नंबर 0 1 2 3 4, उसके बाद लिखा 4 4 4 4 4, और उसके बाद समय चढ़ा दिया 2, जो भी वैल्यू बाहर आ गया उसको लिख दिया, जो कि साइन की वैल्यू। साइन का इन्वर्स कर दिया तो कॉस आ गया, भैया यहाँ पे 1 आ गया, उल्टा चला √3/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2, यहाँ पे 0। अब tan क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, तो भैया साइन और कॉस में पता है, तो tan कैसा भी हो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 में cos थीटा, 1 में cos थीटा लगाएंगे, सेक थीटा का मान आ जाएगा। कॉसेक क्या होता है, तो 1 में sin थीटा। इसको हम क्लियर लिखते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है। अब इन सारी चीजों को एक तरफ समेटते हुए हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे साइन 0 का होता है 0 डिग्री, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 का 1। साइन का इन्वर्स कर दिया तो cos आ गया, cos 0 का 1, cos 30 का √3/2 आ गया, cos 45 का भाई यही आ गया, cos 30 का 1/2, cos 0 का, cos 90 का 0 आ गया। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। भी कितने सारे इससे बताया हमने रिलेटेड, आगे देखते हैं। अब बताना है, मान लो cosec थीटा, cosec थीटा बराबर होता है 1 में sin थीटा, ठीक है, इसको याद रखो। आगे देखिए, अब cosec पे भी किसकी वैल्यू बतानी है, मान लो cosec थीटा पे cosec 60 डिग्री के पे वैल्यू बतानी है, तो cosec 60 रखो यहाँ पर, बराबर का निशान लगाओ, 1 में sin 60 रख दो, sin 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा भाई, cosec 60 रहेगा बराबर 1 में sin 60 कितना √3/2, तो यहाँ पर √3/2 सबसे नीचे है, उछल के सबसे ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा कितना 2/√3। और वैल्यू चेक करना है तो और चेक कर सकते हैं, चेक करो भाई। मान लो cosec 45 पे तुम्हें मान चाहिए, तो 45 cosec 45 तो ये cosec 45, cosec थीटा बराबर कितना होता है, sin 1 में sin 45 बराबर 1 में sin 45 का मान कितना होता है, देखो 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, तो सबसे नीचे उछल के सबसे ऊपर गया तो कितना गया √2। ठीक, अब सेक क्या होता है, सेक थीटा,
सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर कॉसेक की कहीं पे भी वैल्यू चेक करनी है, सॉरी सेक थीटा की कहीं पे भी वैल्यू चेक करनी, मान लो सेट चाहिए 60 डिग्री वाली, चलो 60 ही बार बार लेने काम करता है, 11 लेते हैं 30 डिग्री वाला, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री थीटा की जगह कितना रख देंगे 30 बराबर कितना चिन्ह लगाओ 1 अपॉन में कॉस, 1 अपॉन में कॉस थीटा की जगह पे रख देंगे 30 बराबर 1 अपॉन में आ जाए कॉस 30, कॉस 30 √3/2 यहाँ पे कितना रखेंगे √3/2, सबसे नीचे ऊपर गया कितना गया 2/√3। तो इस तरीके से केवल साइन की वैल्यू याद रखिए, बाकी सारी वैल्यूज को निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इन्हीं सारी चीजों को हम एक तरफ यहाँ पे लिख देते हैं। अगर अब तक इतना समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर एक जगह पर लिख लिया है, ठीक। अब आगे एक ट्रिक आती है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि लाला अंडा लाना कल खा के आना, इसको याद करो, लाला अंडा लाना कल खा के आना, लाला अंडा लाना कल खा के आना। चलो भाई इसको याद कर लो, लाला अंडा लाना कल खा के आना, ऊपर लिख देंगे यहाँ पर SCT, क्या लिख देंगे SCT, S for sin, C for cos, T for tan, ठीक। SCT लाला अंडा लाना कल खा के आना। चलो भाई आगे देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे इस तरीके से याद करें तो पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद, पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद, ऊपर लिख दो SCT, इसको याद कर लो, ऊपर लिख देंगे SCT और नीचे क्या पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद, और यहाँ पर लिख SCT लाला अंडा लाना कल खा के आना, फिर इसको याद कर लो। अब अगर इतनी ट्रिक समझ में आ गई तो बस इन्हीं सब की मदद से, बस इतनी सी ट्रिक की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली क्वेश्चंस को कर पाएंगे हाई स्कूल में। अगर तुम पेपर में कुछ नहीं करने वाले थे तब कुछ ना कुछ जरूर कर लिया, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी हम इन्हीं फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करके दिखाने वाले। चलो तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रायंगल की बात ना करा जाए तो यार मजा नहीं आएगा, ट्रायंगल की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल एक ऐसा एंगल जिसमें ट्रायंगल बन लो, एक ऐसी आकृति जिसमें 3 एंगल बन लो, 3 कोण बन लो, दैट्स कॉल्ड ट्रायंगल। देखिए 1 2 3, इसे क्या बोलेंगे ट्रायंगल। इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C, नामकरण कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बनना है 90 डिग्री का बनना है, और ये आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का बना है तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ध्यान देना। अब समकोण त्रिभुज के बारे में एक चर्चा आते हैं जिनका नाम था पाइथागोरस, पाइथागोरस। उन्होंने एक बात कही, बहुत खतरनाक बात कही। बात ये कही कि ये जो AB है, ये जो रेखा है AB, और ये रेखा है BC, और ये रेखा है AC। तो उन्होंने कहा ये रेखा AC है, AC रेखा जो कि सबसे लंबी रेखा है, किसी त्रिभुज की सबसे लंबी रेखा, यानी कि AC जो है AC, इसका अगर तुम स्क्वायर कर दो, इसकी लंबाई का स्क्वायर कर दो तो बराबर होता है दो छोटी छोटी दोनों रेखाओं का स्क्वायर, यानी कि AB के स्क्वायर की प्लस BC के स्क्वायर की, ठीक। और इसी को कुछ नाम भी रखा गया है इसको, यानी कि AC को, जो सबसे लंबी रेखा है, इसको नाम दिया गया कर्ण। क्या नाम दिया गया? कर्ण। और जो नीचे वाली रेखा है इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलना, आधार, आधार नाम दिया। और ये लंबी सी रेखा है इसको नाम दिया गया लंब। क्या नाम दिया? लंब। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लंब को अपन L से दिखाते हैं, तो यहाँ पे अपन लिख दे रहे हैं L, और आधार को A से दिखाते हैं और कर्ण को K से दिखाते हैं। यहाँ पर AC जो कि सबसे लंबी रेखा है, यानी कि A का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर। AB कौन है? ये, यानी कि L का स्क्वायर प्लस BC यानी कि A का स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरीके से एक और फॉर्मूला बनता है। अब हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 sin A बराबर cos A, तो tan A का मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB बराबर है BC के, यानी AB ये वाली रेखा बराबर है BC की ये वाली रेखा के, तो sin A और cos A का मान बताओ। इन दोनों ही सवालों को हम ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इधर सबसे पहले हमें बताना है क्या इस क्वेश्चन में tan A का मान। tan A के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो लिखो। tan A बराबर, अभी तो बताया भी है, tan A बराबर होता है sin थीटा अपन cos थीटा, यहाँ पे लिख दो sin A अपॉन में cos A, बस हो गया। आगे देखो, अब क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 sin A बराबर 4 cos A। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 sin A बराबर 4 cos
ठीक भैया क्वेश्चन ही में दिया हुआ और ये बात तो हमने सूत्र से लिखी ना, अपने मन से दिया, हमें 3 डॉट बना, ठीक है। अब देखो 3 sin a बराबर 4 cos a, ये साइन के बट्टे में cos को आना चाहिए। एक काम करो भैया, दिमाग बुरे में हो, यहाँ आ जाओ, इक्वल के इधर आओ, तो यहाँ बट्टे में आ जाओगे, तो आ जाएगा 3 sin a अपॉन में 4 को वही रहने देना, 4 तो मांगा नहीं हमने, cos a मांगा है बस, बराबर बचेगा 4, ठीक। तो sin a और cos a आ गए, 3 यहाँ पे जबरदस्ती वाला काम करो बेटा, तुम यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ गुणे में यहाँ बट्टे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा sin a अपॉन में cos a बराबर 4/3। अच्छा sin a अपॉन में cos a क्या होता है भैया, यही तो होता है tan थीटा। यहाँ से अपन बोल सकते हैं सीधी सीधी बात कि tan a बराबर 4/3। क्या ये आंसर है? हाँ भाई यही आंसर है। कितनी आसानी से होगी। आगे देखो दिया क्वेश्चन, यदि AB बराबर है BC के, त्रिभुज में AB यानी कि लंब बराबर है BC के यानी कि आधार की, तो साइन A और कॉस यानी कि एंगल यहाँ पर बताने हैं, साइन वाला एंगल और कॉस वाला एंगल। चलो इसको भी देख लेते हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि साइन A बराबर क्या होता है। साइन A बराबर क्या होता है, देखो साइन A लिखा है, साइन एस फॉर साइन, लंब बट्टे में कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। लंब किसे बोलते हैं, तो भैया अभी बताया था, लंब जो लंबी वाली भुजा और लंबी वाली भुजा यानी कि ये एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया क्योंकि दोनों भुजाएं क्या इक्वल है। यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स, बट्टे में हो। फिर क्या होता है कर्ण, कर्ण ये वाली रेखा, ये वाली रेखा तो दिया नहीं, क्वेश्चन में यही है कि AB बराबर है BC के, हमने मान लिया AB बराबर है BC के, दोनों को एक्स मान दिया, और इसके बारे में तो कुछ बताया भी नहीं, ये कर्ण को कर्ण ही रहेगा, ठीक। लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते, क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से, इससे निकाल सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो बाई पाइथा यहाँ पे लिख दो, बाई पाइथा। पाइथा क्या कहते हैं, पाइथा ये कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस यही चीज यहाँ पे पुट कर दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना माना है एक्स का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कितना माना है एक्स माना है, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक। इनको जोड़ सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, फिर k बराबर कितना आ जाएगा, 2 को रूट से बाहर निकाल पाएंगे, निकलेगा ही नहीं भैया। रूट का मतलब कोई चीज 2 बार बुरे तो एक बार बाहर आ जाए, देखो रूट में हम लिख सकते हैं 2 × x × x, ठीक है। तो x तो भैया 2 बार हो गया, एक बार बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 तो बाहर आने से रहा, ये देखो ये एक बार बाहर आएगा लेकिन ये तो बाहर आने से रहा, तो क्या आ जाएगा x √2, k बराबर कितना आ गया x √2। जैसे ही k का मान आ गया बस साइन में पुट कर दो, साइन a बराबर x हमने लिख ही दिया था, बट्टे में k लिखा हुआ था, तो साइन a बराबर x को x लेने दो, k की जगह पे लिख सकते हैं x/√2। अब क्या होगा, ऊपर नीचे x कैंसिल हो गया, बराबर में बचेगा 1/√2। अब याद करो कि साइन थीटा में 1/√2 मान कब होता है साइन थीटा का, तो साइन 1/√2 कहाँ पे आ रहा है 45 डिग्री पे, तो यानी कि साइन a का मान कितना आ गया, साइन a बराबर आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर साइन के साथ, ठीक है। ये आ गया। आगे देखो कॉस भी तो पूछा है, कॉस के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज, कॉस a बराबर भी होता है कॉस यानी कि c बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है x है, यानी यहाँ पे लिख दो आधार बटे में कर्ण। अब आगे देखो कॉस a बराबर आधार कितना है x है, x लिख देंगे, बटे में कर्ण कितना है x/√2 लिख दिया। आगे देखो यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल हो गया, अब कितना आया cos a बराबर आ गया 1/√2। cos a बराबर कितना आ गया 1/√2। अब cos का मान 1/√2 कब होता है, ये कमेंट में बताओ।